तो गाइस आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है बस तेरा साथ हो। इसके एंड में जो ट्विस्ट है का बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर इस वीडियो में देखिएगा सुनिएगा कि इसमें क्या ट्विस्ट है। तो जी मेरा नाम रहीमकुल है और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है बस तेरा साथ हो। नया ड्रामा सेम स्टोरी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे हमसफ़र देख रहा हूँ, लेकिन कास्ट वही है, स्टोरी वही है, राइटर वही है, डायरेक्टर वही है, तो सेम स्टोरी लग रही है। लेकिन बहुत मज़े की स्टोरी है। जो फरहान सईद का अनस का किरदार है वो बहुत मज़े का है। वो उसके बाप ने अपनी पसंद की शादी की, उसका बाप उसकी शादी कहीं और करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसे कोई और लड़की पसंद थी जिसकी वजह से उसने अपनी पसंद की शादी की। तो उसके बाप ने उसको अपनी दौलत से आग कर दिया, ठीक है, और इसका फ़ायदा उसके भाई ने उठा लिया, ठीक है। और उसका भाई इतना घटिया बंदा है, अपने बाप की एक बात नहीं सुनता, अपने बाप को ना इस तरह हकारत से देखता है, ठीक है। हालांकि सब देखभाल अनस कर रहा है, उसकी खिदमत कर रहा है, उसको खाना पीना वॉशरूम तक लेकर जाता है, उसे नहलाता है, ठीक है, और उसके बाद खाने की दवाइयों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनस के पास है। लेकिन अनस को फिर भी हकारत से देखता है, अपने बच्चों को जेब खर्च देता है और अनस को कुछ भी नहीं देता, ठीक है। उसकी बीवी भी नफ़रत से देखती है, वो कहता है पता नहीं कौन सा दिन है। मुझे सबा हमीद की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह की वो एक्टिंग कर रही है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ह्यूज फ़ैन हूँ सबा हमीद का। जिस तरह उनकी एक्टिंग है मेरे हमसफ़र में और इसमें सेम एक्टिंग करी है, लेकिन सुपर हिट। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसकी बेटी और बेटा दोनों इतने बिगड़े हुए हैं। उसका जो दादा है वो चाहता है कि अनस की शादी ना उसकी बेटी से हो जाए, उसकी पोती से हो जाए। तो वो लड़की बदतमीज़ी करती है, ये तो मेरे नौकर कहलाने के लायक नहीं है, एक नौकर से मैं शादी करूंगी, आपने ये सोच भी कैसे लिया, इस तरह बदतमीज़ी करती है। अनस की जो पढ़ाई है उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी फुप्पो उठा रही है, ठीक है। और अनस नहीं चाहता कि सारी जिम्मेदारी मेरी फुप्पो पर आए, तो वो चाहता है कि मैं स्कॉलर पर आगे पढ़ाई करूं। तो वो मेहनत भी करता है, फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करता है, और सेकंड पोजीशन जो अंसा होती है उसका आता है, वो है सना जावेद। उसकी भी अलग स्टोरी है, ठीक है। उसकी भाभी और भाई इतने लालची और इतने घटिया इंसान है। उसका बाप जब मर रहा था तो उसने सारी दौलत और ये घर और एक और घर है जहाँ से उन लोगों को किराया आता है, दुकानों का, ठीक है, किराया आता है। तो उन्होंने ना वो बराबर में बांटा, उन्हें कहा आधा हिस्सा तुम और आधा हिस्सा मेरी बेटी का है। तो उसकी बीवी और उसका भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पढ़ेगी, अब पैसा तो सारा खर्चा तो हमारा होगा, ये पढ़ती है, खाना खाती है, बिजली का बिल ये वो सब कुछ हम अदा कर रहे हैं, तो ये वो। लेकिन वो लड़की बहादुर है, वो कहती है मैं किसी से नहीं डरने वाली, अपना हक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। मैं जो अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो मेरे हक से आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो किराया आता है, ठीक है, उसमें से आधी फीस मैंने अपनी फ़ीस पे करनी है। तो उसकी भाभी उससे नफ़रत करती है, उसका भाई भी ओसा होता है, वो कहता है हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, उन्होंने यानी कि बेटी को भी आधा हिस्सा दे दिया, हालांकि चौथा हिस्सा देते हैं बेटी को, और उन्होंने आधा हिस्सा दे दिया है बेटी को। ये हमारे बाप ने बहुत ज़्यादती की है, ठीक है। आंसा जो है बहुत बहादुर लड़की है, और जो अनस है वो डरा सहमा लड़का है, ठीक है। और जब इन दोनों की शादी होगी और इन दोनों की लव स्टोरी बढ़ेगी तो मज़ा आएगा। और आंसा जब इस घर में आएगी और इसकी टकरार होगी और ये उसका हक दिलवाएगी तो मज़ा आएगा। अब क्या हुआ है कि अनस एक अच्छा पढ़ा लिखा ज़हीन बच्चा है, वो पास हो गया, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जबकि उसका कज़न फेल हो गया। और ये बात उसने फुप्पो को बता दी, ठीक है। उसने बताना नहीं चाहता, लेकिन फुप्पो ने उगलवा लिया। फिर उसकी फुप्पो ने अपने भाई को काफ़ी बेइज्जत किया, अपने भाई को। उसने कहा जो लड़का पढ़ना चाहता है, ठीक है, खुददार है, ठीक है, उसको तुमने ड्राइवरी पर लगाया हुआ है, और तुम्हारा बेटा जो इतना बिगड़ा हुआ है तुम उसे पैसे भी दे रहे हो, उससे सारा खर्चा कर रहे हो, मोटरसाइकिल कार सारा कुछ उसे दिया हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए वो। तो फिर वो अपने बेटे से पूछता है,
ठीक है। उसका बेटा गुस्सा होता है और अनस के पास जाता है और अनस को कहता है कि तुमने मेरे बाप को ये क्यों कहा, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, अच्छे बनते हो, ये वो। और उसके दादा के सामने उसकी बदतमीज़ी करता है। तो दादा उठ कर ना, बेचारा उठ भी नहीं सकता, लेकिन जैसे कैसे उठ कर ना उसे थप्पड़ लगा देता है। जब थप्पड़ लगा देता है तो उसका बाप आता है, यहाँ पर लड़ाई होती है और वो नाराज़ होकर घर से चला जाता है और अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। तो घर वाले सारे परेशान होते हैं कि हाय हमारा बेटा कहाँ चला गया, अब पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसने खाना भी खाया होगा, ये वो। उसकी माँ और उसके बाप दोनों परेशान होते हैं, बेटी भी परेशान होती है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। और वो इतना घटिया बंदा अपने दोस्त के साथ ना आउटिंग का प्लान बना लेता है और आउटिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, एक बंदे को ज़ख्मी करते हैं। तो गाड़ी को वो वहीं छोड़कर चला जाता है और वो गाड़ी जो उसके बाप की नाम पे होती है, तो वो उसके बाप को पकड़ कर ले जाते हैं। उसका दोस्त होता है पुलिस में, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बरामद हुई है, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम आ जाओ। फिर वो सब कुछ बता देते हैं कि ये मेरे बेटे से हुआ है। तो फिर कहते हैं नहीं, मैं अपने बेटे को जेल के पीछे नहीं देखना चाहता, मैं तुम जैसे कैसे ना इसको रफा दफा करो। वो कहता है नहीं, आपको या आपके बेटे को हमें गिरफ्तार करना होगा। फिर उसकी बेटी क्या करती है, ट्विस्ट ये है, ठीक है, कि उसकी बेटी क्या करती है, उसकी बेटी की सारा प्लान बनाती है। वो कहते हैं क्यों ना ये बात अनस की वजह से शुरू हुई है, क्यों ना इसकी सज़ा भी अनस को मिले। पुलिस वाले ना अनस को पकड़ लेते हैं और अनस वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि ट्रीट दो। वो ट्रीट दे रहा होता है लोगों को, उधर से पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ कर ले जाती है। वो कहता भी है कि मैं यहीं था, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो गाड़ी पर था ही नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ मोटर बाइक पर आया हूँ। तो तो उसका चाचू बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम ना चुप करके थाने में आ जाओ, मैं इसको सब कुछ संभालूंगा। अब वो बेचारा थाने में किसी और केस में, ओ माय गुडनेस, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती किसी के साथ हो सकती है। आप लोगों को इसका स्टार्ट कैसा लगा, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।